One of the most common questions asked is मैं XRP को कितने पे सेल करूँ, मैं हेज बार को कितने पे सेल करूँ, एडा को कब सेल करूँ, वगैरह वगैरह। लाइक जो भी आप लोगों ने टोकन होल्ड किए हुए हैं आप लोग उनका पूछते हो कि मैं इसको कितने पे सेल करूँ। तो इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज हम लोगों को ये नहीं पता, मुझको ये नहीं पता कि आपने कितने पे बाय किया है, आपकी एंट्री प्राइस क्या थी, आपका फाइनेंशियल आपका टारगेट क्या है, आप कितने % प्रॉफिट उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपने अपना फाइनेंशियल गोल क्या रखा हुआ है अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो का और फिर स्पेसिफिक टोकन्स का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। ये 3 सवालों के जवाब आप लोगों ने पहले खुद डिसाइड करने होते हैं बिफोर बाइंग एनी टोकन। तो अब अगर आप लोगों ने इन 3 सवालों के जवाबों को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ और इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ठीक है। अब आगे से ये करना है आपने कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी एडा बाय कर रहे हो, XRP बाय कर रहे हो। मैं इन टोकन्स का नाम इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर है। अगर मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं XRP और एडा में इन्वेस्ट नहीं करूँगी, नॉट बिकॉज कि अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है, बिकॉज इनमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। सिंपल एज दैट। इनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, दे आर ओल्डीज। बट एनी वेज, कमिंग बैक टू, मिसाल के तौर पे आप अब XRP $1 पे बाय कर रहे हो तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। नंबर 2, आपने कितने % प्रॉफिट टारगेट करना है। आर यू हैप्पी विद 50% प्रॉफिट और डू यू वांट 200% प्रॉफिट, ओके, और यू वांट 2x, ये आपने डिसाइड करना है। और नंबर 3, आप उसको किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। अगर XRP इस वक्त फॉर एग्जांपल $1 का है और चूंकि आपने XRP का नाम सुना हुआ है या आपने एडा का नाम सुना हुआ है या आपने हेज बार का नाम सुना हुआ है, दैट डजंट मीन कि आप उसको ब्लाइंडली बाय कर लो, राइट। तो द थिंग इज, जब भी किसी टोकन में आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने एग्जिट करना है तो आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या था, आप कितने % उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हो तो खुद अपने आपसे पूछा एम आई हैप्पी विद 50% प्रॉफिट एज एन एग्जाम्पल, या इसके अंदर पोटेंशियल है 2x की, तो शैल आई वेट फॉर 2x और शैल आई वेट फॉर 1.5x में भी, शैल आई जस्ट वेट फॉर 100%। मैं इससे ज़्यादा नहीं इंतज़ार करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर ऑफकोर्स मेरे जो पैसे हैं वो मार्केट में स्टक हो जाएंगे, या मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। अगर ये नहीं गया $3 पे, एज एन एग्जाम्पल XRP, अगर ये $3 पे नहीं गया तो वुड आई बी एबल टू बेयर द लॉस। ये सवालों के जवाब आपको खुद पता होने चाहिए। आपने खुद इन सवालों के जवाब ढूंढ के रखने हैं बिफोर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट। आई और एनी अदर एनालिस्ट कैन नॉट टेल यू कि आप XRP से एग्जिट कर जाओ। क्यों? क्योंकि येस, अगेन XRP एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर वन। XRP की अब ये भी बात चल रही है कि $3 से $6 पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका IPO आने वाला है, जो कि ये लोग तकरीबन 3-4 साल से जब SEC ने इन पे केस किया था 2020 दिसंबर में, उससे पहले आई थिंक या उसके बाद इनकी IPO की कहानी बड़ी आई थी सामने, मगर चूंकि उनका केस चल रहा था SEC का, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी ये लोग नहीं कर रहे थे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी जब क्रिप्टो की, तो इनका IPO का जो सिनेरियो था वो इतना ज़्यादा एक्टिवली ये लोग इसको परस्यू नहीं कर रहे थे। लेकिन अब XRP का IPO आने वाला है। दूसरा जो XRP का या रिपल लैब्स का, हम लोग मुस्तकिल ETF का सुन रहे थे, तो अब वेरी लेटली विजडम ट्री, बिटवाइज और 21 शेयर्स एंड किनारी कैपिटल, ये 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने कलेक्टिवली XRP का ETF अप्लाई करना है। एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग खुद गूगल कर लेना। अगर इन चारों का, विजडम ट्री, बिटवाइज, 21 शेयर्स एंड किनारी कैपिटल का, अगर आप AUM निकालो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आई एम प्रीटी श्योर अराउंड ट्रिलियन का जाएगा। ये लोग ETF को अप्लाई कर रहे हैं या ये लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मुझको नहीं पता, एग्जैक्ट खबरें नहीं है, बट कहीं हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो अप्लाई करना चाह रहे हैं ETF, कहीं खबरें पढ़ रहे हैं कि अप्लाई हो चुका हुआ ETF लॉन्च होगा। तो ये सारे बेसिकली र्यूमर मॉन्गर्स भी होते हैं, क्लिक बेट्स भी होते हैं, ख़बरें बेचने के लिए लोग इस तरह सनसनी टैटल्स भी इस्तेमाल करते हैं। बट या ये ट्रू है कि उसका ETF अप्लाई हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, और गिवन SEC का चेयर गैरी गेंसलर नहीं होगा, गैरी गेंसलर SEC का चेयर नहीं होगा, तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ETF अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हैं, स्पेकुलेशंस हैं। अब ये होगा ये नहीं होगा, ये तो सिर्फ वक्त बता सकता है, ये सिर्फ वक्त बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द कॉमन क्वेश्चन कि हम XRP को अभी सेल करते हैं या फलाना फलाना टोकन को सेल करते हैं, तो देखो अगेन आप पे रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। पर्सनली जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की, मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो मेरी पर्सनली इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है वो मेरी ये होती है कि जो मेरे पोर्टफोलियो का 30 to 40% USDT है वो क्या हो, लिक्विड हो।
मेरे पास लिक्विडिटी हो, अपने पोर्टफोलियो का 30 to 40% जो है मेरे पास लिक्विडिटी हो। क्यों? क्योंकि स्पेशली बुल मार्केट में किसी भी वक्त कोई भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है and you want your liquid USDT. You do not want to stay stuck in the trades. आप या ये नहीं चाहते हो कि अच्छा यार ये टोकन अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा लॉस ले लेता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा लॉस ले लेता हूँ, इस तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बट एनीवेज, सो दैट इज़ व्हाट आई विल डू। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम होल्डिंग XRP, तो मैंने अपने आप से सवाल करना है, मिसाल के तौर पर मैंने 50 सेंट का लिया हुआ है, 70 सेंट का लिया हुआ है, और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि $3 से $6 जा सकता है। तो ये देखना है कि क्या ये $3 से $6 2025 में जाएगा कि 2030 में जाएगा। जा सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं जा सकता। क्रिप्टो मार्केट की जो पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है बेसिकली वो अराउंड 10 ट्रिलियन हो, वो 20 ट्रिलियन हो, तो हाँ ये $10 $6 8 कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत कम है अभी भी एज़ कम्पेयर टू देयर टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई कम है। बट द पॉइंट इज, आप अपने आप से पूछो, क्या आप 4 साल अगले इंतज़ार कर सकते हो, या आपको प्रॉफिट अभी लेना है? दैट यू हैव टू नो। सो आई डोंट नो योर रिस्क एपेटाइट, आई डोंट नो योर एंट्री प्राइसेस ऑब्वियसली, एंड आई डो नॉट नो कि आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या था। सो इन 3 सवालों के जवाब खुद, अब ये इन्वेस्टमेंट अगर नहीं की है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 3 सवालों के जवाब खुद ढूंढो, लिखो कहीं पे, या अगर इन्वेस्टमेंट कर ली है तो खुद फिर इन 3 सवालों के जवाब ढूंढो, एंड देन यू डिसाइड व्हेन